बच्चों, ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का 14वां सवाल है। तड़वेल में किसान श्री दिनेश के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से 10 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, उनका खेत कैसा है? आयताकार आकृति का है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 10 मीटर अधिक है। उन्होंने उस खेत में बारिश का पानी एकत्र करने के लिए एक वर्गाकार आकृति का खेत इस्तेमाल किया, जिसकी चौड़ाई जो है मतलब उस वर्गाकार आकृति की जो भुजा है वो खेत की चौड़ाई का 1/3 गुने के बराबर है। वर्गाकार आकृति में जहाँ पर तालाब बना हुआ है ना, वो खेत की चौड़ाई के 1/3 गुने भुजा वाले वर्गाकार आकृति में वो तालाब बना हुआ है। तब मूल खेत का क्षेत्रफल और खेत के बने तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है। ठीक है, जो आयताकार खेत है उसका क्षेत्रफल तालाब के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 20 गुना होता है। तो उस खेत की हमें लंबाई और चौड़ाई और खेत में जो बना हुआ तालाब है उसके भुजा की लंबाई ज्ञात करने को हमें कहा गया है। ठीक है ना? तो ये सवाल है बच्चों, इसको मैं फिर से आपको आकृति के माध्यम से समझाती हूँ कि जो श्री दिनेश के पास जो आयताकार आकृति का एक खेत है, इस तरह से। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो खेत की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुनी से 10 मीटर ज़्यादा है। अगर मैंने यहाँ पर चौड़ाई मान लो x मान लिया है, तो जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के दुगुनी यानी कि 2x, उसमें भी 10 मीटर ज़्यादा है, यानी कि 2x + 10 इतना मीटर है लंबाई और x मीटर है चौड़ाई। ठीक है, और इसी में जो श्री दिनेश ने एक वर्गाकार आकृति में तालाब भी बना लिया है। तो वर्गाकार आकृति मतलब जिसकी भुजाएं कैसी होती है? समान होती हैं। और इसकी जो एक भुजा है, ये जो वर्ग है ना, इसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजा जो होती हैं वो समान होती हैं। अब प्रश्न में क्या बताया गया है कि ये जो वर्गाकार आकृति की जो भुजा है वो चौड़ाई का 1/3 गुने के बराबर है। इसकी जो भुजा है ना वो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो चौड़ाई का 1/3 गुने के बराबर है। तो चौड़ाई क्या है? ये है, इसका 1/3 गुना यानी 1/3 x इतने के बराबर है। ठीक है ना? तो ये हो रहा है। अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर? हाँ, एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो खेत का क्षेत्रफल है वो तालाब के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 20 गुना है। यानी कि ये जो छोटा सा तालाब का आकृति है, वर्गाकार आकृति है, वो इस खेत का 20वां हिस्सा है। ठीक है, तो हमें खेत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है और खेत में जो बना तालाब है उसकी भुजा की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो 3 चीज़ें हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो हमने जो माना है ना बच्चों, उसको पहले हमें लिखना होगा कि मानो या माना आयताकार खेत की चौड़ाई, हमने क्या मानी? खेत की चौड़ाई x मीटर मानी है ना? तो आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर है। तो खेत की लंबाई कितनी होगी? प्रश्नानुसार खेत की लंबाई के लिए क्या कहा गया है कि चौड़ाई के दुगुने से 10 मीटर अधिक है। तो खेत की लंबाई 2x + 10 इतने मीटर है। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं? खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें ये बताया गया है जो खेत का क्षेत्रफल है वो तालाब के क्षेत्रफल से 20 गुना अधिक है। तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तालाब का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और खेत का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल जो है, क्योंकि वो आयताकार आकृति में है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है ना कैसे निकलता है? हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई हमारी कितनी है यहाँ पर? 2x + 10 है और चौड़ाई कितनी है? x है। तो इसे आप 2x² + 10x इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल हुआ और क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी बच्चों? मीटर स्क्वायर होगी या स्क्वायर मीटर होगी। ये खेत का क्षेत्रफल हो गया है। अब इसी तरह से सब वर्गाकार आकृति का जो तालाब बना है
उसकी भुजा की लंबाई हम देखेंगे कैसे होती है। तो तालाब की एक भुजा की लंबाई, प्रश्नानुसार तालाब की भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी x, इसका 1/3 गुना है। चौड़ाई का, आयताकार जो खेत है उसकी चौड़ाई का 1/3 गुना है इस वर्गाकार आकृति की भुजा का माप। इसीलिए एक भुजा की लंबाई हमारी कितनी है? तालाब की 1/3 x है। अब यदि अगर हमें तालाब का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि तालाब वर्गाकार आकृति में है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा का गुणा करना होगा भुजा से, या इस तरह से कह सकते हैं कि हमें भुजा का वर्ग लेना होगा। ये आपने वर्ग का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें एक भुजा का माप कितना मिला है? 1/3x। इसका गुणा करना होगा 1/3x के साथ। जब हम ये गुणा करेंगे तो x एक्चुअली इसका मतलब है x/3 गुणे x/3, और जब हम ये गुणन करेंगे तो हमें मिलेगा x²/9। ठीक है, तो इसकी इकाई भी कितनी होगी? मीटर स्क्वायर लिखिए, या फिर आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप वर्ग मीटर लिखिए या मीटर का वर्ग लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमने निकाल लिया है तालाब का क्षेत्रफल, हमने निकाल लिया है खेत का क्षेत्रफल, और प्रश्न में कहा गया है कि खेत का क्षेत्रफल तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना होता है, ऐसा हमें प्रश्न में बताया गया है। तो प्रश्नानुसार फिर इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? प्रश्नानुसार खेत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि 2x² + 10x, ये जो खेत का क्षेत्रफल है वो तालाब के क्षेत्रफल का 20 गुना है। तो तालाब का क्षेत्रफल कितना है? x²/9, इसका 20 गुना है, यानी कि हमें इस तालाब के क्षेत्रफल में 20 से गुणा करना होगा। ये हमें प्रश्न में कहा गया है। अब हम इसको हल करेंगे। 2x² + 10x, और यहाँ पर हम रखेंगे 20x²/9। इन दोनों का गुणा हो रहा है और बटे 9 हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 9 जो कि ये यहाँ पर भाग में है, इसका पक्षांतरण करेंगे, जिसकी वजह से इसका गुणा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 20x² है। अभी देखिए, जब 9 का मल्टीप्लिकेशन हम इनके साथ करेंगे, यानी 9 का गुणा कोष्ठक के अंदर के पदों के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 18x का वर्ग, 18 फिर x का वर्ग है। ये 18x का होल स्क्वायर नहीं है, केवल x के ऊपर ये वर्ग अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 9 दहा में होता है 90x, बराबर यहाँ पर है 20x का वर्ग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों पदों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? 0 बचेगा। 20x² - 18x² + 90x, ये बचा। अब इसको हल करेंगे। 20x² - 18x² कितना होता है? 2x² + 90x। तो इस तरह से हुआ। अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, 90x = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो 2 को हम निकाल लेते हैं कॉमन। हाँ बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। ये जो 90x है, इसका जब हमने पक्षांतरण किया तो साइन इसका भी बदलेगा, जो कि यहाँ गलती से साइन चेंज नहीं हुआ है, और जिस वजह से इस स्टेप में करेक्शन है। तो 0 विल बी इक्वल टू, ये जो डिफरेंस है ये कितना आया? 2x² - 90x। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 जो है ये कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर x² - 45x इस तरह से लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद 2 का पक्षांतरण करेंगे, 0/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणे में है, यहाँ आने के बाद भाग हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये बचा। इसके बाद आपको पता है 0/2 का मान कितना हुआ? 0 हुआ।
0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अब मैं क्या करूँगी, 45x जो है माइनस 45x, इसका पक्षांतरण करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आ गया है। ठीक है, आप पक्षांतरण नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, आप x को कॉमन निकाल कर भी इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। चलिए बिना पक्षांतरण करके भी बता देती हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आया है इस वक्त 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये आया है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे और x माइनस 45 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पर x बराबर 0, या ये दोनों को खंडों को ना हम अलग कर लेंगे। x माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x ऋण 45 बराबर 0। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आया है x बराबर 45। ठीक है। अब क्योंकि चौड़ाई जो होती है वो 0 तो कतई नहीं हो सकती, क्योंकि चौड़ाई का कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो ज़रूर है। और हमने जो x है ना वो तो खेत की चौड़ाई मानी है, तालाब की चौड़ाई तो और कम है, लेकिन खेत की चौड़ाई तो तालाब की चौड़ाई से भी ज़्यादा है। 0 तो वो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर खेत की चौड़ाई बच्चों क्या मानी जाएगी, 45 मीटर इतनी मानी जाएगी। तो अभी हमने क्या लिखना है कि खेत की चौड़ाई 0 नहीं हो सकती, इसलिए खेत की चौड़ाई कितनी है, खेत की चौड़ाई 45 मीटर है। ठीक है। अब हम निकालेंगे खेत की लंबाई, क्योंकि हमें ना प्रश्न में कहा गया है कि खेत की लंबाई चौड़ाई निकालिए और तालाब की भुजा का भी माप निकालिए। तो खेत की लंबाई जो थी वो कितनी थी बच्चों, हमने जब खेत की लंबाई को माना था तो देखिए 2x + 10 इतना हुआ था, कि प्रश्न के डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुनी से 10 ज़्यादा है, इसलिए खेत की लंबाई हमने क्या मानी थी, 2x + 10 मानी थी। तो हम यहाँ पर 2x + 10 में x का जो मेजरमेंट है ना वो रखेंगे। x का मान कितना आया, 45 आया है। फिर 45 दूनी कितना होता है, 90 धन 10 यानी कि 100। तो ये हो गई है खेत की लंबाई। और क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न में मीटर में इकाई दी गई है, तो लंबाई की इकाई भी क्या होगी, मीटर होगी। तो खेत की लंबाई आ गई है 100 मीटर। अब इसके बाद आयताकार नहीं, अभी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, वर्गाकार तालाब की भुजा का माप ज्ञात करना है। तो वर्गाकार तालाब की भुजा, तो ये कितना माना था हमने, 1/3x, क्योंकि प्रश्नानुसार चौड़ाई का वो 1/3 के बराबर था। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे यानी कि 45, और इसके बाद इसको हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पर आ गया है 15 मीटर। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ें जो हैं ज्ञात हो चुकी हैं। क्या क्या ज्ञात हो गया है, खेत की चौड़ाई भी ज्ञात हो गई है, खेत की लंबाई भी ज्ञात हो गई है, और तालाब की जो भुजा की लंबाई है वो भी ज्ञात हो गई है। तो खेत की चौड़ाई, लंबाई और तालाब की भुजा की लंबाई ये भी ज्ञात हो चुकी है। तो कितनी कितनी ज्ञात हुई है बच्चों, चौड़ाई जो है वो हमें मिला है 45 मीटर, लंबाई हमें मिला है 100 मीटर, और तालाब की जो भुजा की लंबाई हमें प्राप्त हुई है वो है 15 मीटर। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सारा सवाल जो है हल करना है। कोई भी इश्यू है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए।